जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एट होम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फिर से एक बार मैं आप लोग को रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो लेके आया हूं, जो आपको फर्स्ट और थर्ड वाले बच्चों को जरूर देखना चाहिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान हुए हैं। हमें मालूम चला है काफ़ी बच्चे ने बहुत मैसेज भी किए हैं कि सर हमारा रिजल्ट ऐसा है। तो देखिए मैं दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले आना, देखिए यहाँ पे पहले बात तो आप लोग को ये काम देखिए सबसे पहले करना है। जो आपको बता दूं, इसको देखने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं परेशान रिजल्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, जो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, जो काफ़ी बच्चे तो जुड़ चुके हैं लेकिन भी काफ़ी बच्चे ऐसे डिलीट किए हैं जो अभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े नहीं हैं, तो उनको सूचनाएं अधूरी मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, तो आप उनके पास जरूर शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि चैनल में सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें आपको न्यूज बेनिफिट एकदम बढ़िया मिलती है, ठीक है। तो जैसा कि अब हम लोग लेट न करते हुए चलते हैं। जैसे कि इसमें मालूम चला कि यूपी में बैग लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम काम आपको एक बात यही माननी चाहिए, जो मैंने आपको 2 महीने पहले भी बताया था एग्जाम खत्म होने के बाद, कि अगर आप यूपी रिजल्ट में फेल हो गए हैं तो आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि फेल तभी किया जाता है जब 3 से 4 सब्जेक्ट में आपको बैक लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर मैंने आपको बोला था कि 3 सब्जेक्ट से 4-5 कभी भी अगर इसमें इतने बैक लगता है तो आप लोग को क्या होता है, सेमेस्टर बैक कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि पहला वाला बच्चा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो फर्स्ट में ही रहेगा, और जो थर्ड में है वो बच्चा क्या जाएगा, जो थर्ड में है वो बच्चा भी थर्ड में जाएगा, ठीक है, थर्ड में ही रहेगा। तो जैसा कि अब मैं आपको बता दूं, इसका पूरा कारण समझा दूं। जैसे दिया, सबसे पहले प्रयास अब यह करना चाहिए कि कापी दोबारा चेक करवाएं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 1 से 2 नंबर में किसी सब्जेक्ट में अगर बैक लग रहा है, ठीक है, जैसे 1 से 2 नंबर से किसी सब्जेक्ट में बैक लग रहा है, तो आप उसकी रीकापी जरूर करवा लें चेक, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको करवाएंगे तो आपको उसमें क्या होता है, ये होता है जैसे कि आप लोग को सबसे पहले देखिए इसलिए करवाना चाहिए, वो बच्चे जरूर करवाएं जो बच्चे 3 सब्जेक्ट लगे हैं, जिनके जिनके 3 सब्जेक्ट लगे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 3 है, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आपको 8-8 नंबर मिले हैं, ठीक है, और अगर एक सब्जेक्ट में आपको 11 नंबर मिला है, तो आपको 11 वाला रीकापी चेक इसलिए करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग अगर करवा लेंगे तो जो 11 नंबर वाला है, अगर इसमें आपका 1 से 2 नंबर बढ़ गए, मान लीजिए 13 हो जाएगा, तो आपको पहले 3 सब्जेक्ट में बैक लगे थे, फिर क्या है, अब जैसे एक सब्जेक्ट में पास कर दी गए तो आप 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो इसका आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको सेमेस्टर बैक नहीं लगेगा। जिनके 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, उनका 2 ही सब्जेक्ट मान होगा, तो उनको सेमेस्टर बैक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, दैनिक भास्कर जो आप लोग जानते हैं, एक जो चैनल होता है न्यूज को, उसमें आपको दिखा दूं, उसमें देखिए मिला है, यहाँ पे बताया जा रहा है डीलर के बच्चे जो हैं, ठीक है, बच्चे करते हैं फेल होने पर भी मिलेगा मौका। ये मैं नहीं, देखिए बता रहा हूँ, ये ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैं लेट ना करते हुए जैसे चलता हूँ, और जैसे देखिए थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करूँ तो यहाँ आप लोग समझिएगा, पूरी बात समझिएगा, खुद पढ़िएगा। थोड़ा सा छोटा अक्षर में लिखा है, यहाँ से देखिए आप लोग को बता दूं, यहाँ से क्या दिया गया है, अगर छात्र एक बार डीलेट का जो कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, उसमें कहा गया दूसरी बार मौका मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया दूसरी बार मौका मिलता है, ठीक है। और जैसे ऐसे अभ्यर्थी 2000 से ऊपर जो हैं, ऐसे मैं बताऊं जिनको 3 सब्जेक्ट में बैक लग चुका है, ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे थे, उनको 2000 बच्चे ऐसे हैं कि थर्ड सेमेस्टर में उनको सेमेस्टर बैक कर दिया गया है। तो देखिए सेमेस्टर बैक कर देगा तो उनको लिए ये बताया गया है, जैसे आपको 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगता है तो एक का आप रीकापी करवाएं या 2 का करवाएं, तो शायद आप 1 से 2 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, तो आपको एक ही सब्जेक्ट में बैक लगेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं देखिए इसमें आता हूँ दूसरी बार, दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है निकल के आया, देखिए दैनिक भास्कर की बात कर रहा हूँ, इसमें निकल के आया है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, आदेश अनुसार अगर कोई छात्र 3 साल में भी 2 वर्षीय डीलेट कोर्स अनुत्तीर्ण रहता है तो दोबारा मौका मिलेगा। जैसे कहने का मतलब कि आप लोग मान चलिए कोई थर्ड में है, ठीक है, या फिर थर्ड में है, उसको क्या है, अगर 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लगे हैं और फिर मान लीजिए उसको फोर्थ में कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको फोर्थ में कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 1 से 2 सब्जेक्ट लगता है बैक, तो वो अगले सेमेस्टर में चला जाता है। तो जैसा कि वो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर में, तो वो फोर्थ सेमेस्टर तो एग्जाम देगा, लेकिन जब किसी बार जैसे थर्ड सेमेस्टर जब कभी भी एग्जाम होगा, तो बच्चा अपना थर्ड सेमेस्टर जो बैक लगा था पुनः पेपर फिर से दे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझते भी हैं। देखिए यहाँ पे पूरा बात कही गई है, पूरी राहत की बात की गई है। जैसे मैं आपको इसको समझा दूं, पहले एक ही बार मौका मिलता था
शासन के अब नए आदेश जारी, छात्रों को मिलेगी सुविधा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बताऊं, जैसे कि अभी तक जैसे आप लोग जानते थे, जैसे कि मैं बताऊं जो 17-18 जो उधर जो 15-15 जो उनका जो था ना, वो उनको एक ही बार मौका मिलता था, और उन जैसे कोई सेमेस्टर पूरा बैक लग जाता था तो उनको उनका जो कोर्स होता था खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि आप लोग को अगर सेमेस्टर बैक लगता है कोई, या फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो जैसे किसी में लग जाता है तो आपको उसी सेमेस्टर में रखा जाता है, आपको कोर्स खराब नहीं होता। ठीक है, तो आप अब जैसे समझ गए हैं कि आपको दूसरी बार मौका मिल चुका है। अगर किसी बच्चे को सेमेस्टर बैक लग चुकी है, तो अगर दूसरी बार आप लोग को मौका मिला है तो आप उस मौके को गंवाइए नहीं, क्योंकि अब आपको तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि एक ही बार मौका मिलता था, अब नए आदेश की जरूर आपको दोबारा वो मिल चुका है। ठीक है, तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। जैसा कुछ और इसमें आता है डाटा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने सोचा बहुत सारे बच्चे परेशान थे तो उनको ये बात बता दी जाए, जो आज की चैनल जो न्यूज में दैनिक भास्कर में जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, और सभी फर्स्ट और थर्ड वाले बच्चों के पास आप इसको शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी नए नियम मालूम हो जाए, वो भी परेशान न हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें सेमेस्टर बैक लग चुका है, अब हमारा कोर्स खराब हो जाएगा, अब हमें छोड़ देना चाहिए। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा ना करिए, क्योंकि आपका जैसे मैं बताऊँ, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में है तो आपका 8 से 10 हज़ार में हो जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा प्राइवेट से करता है तो मालूम है कि वहाँ पे 41,000 रुपये आपको देने होते हैं। ठीक है, तो आप अपना 41,000 जो घर से लाए हैं तो उसको ऐसा बेनिफिट करिए कि आप लोग अब दोबारा जो मौका मिला है आपको उसमें अपना सक्षम रखना है और हौसला को कायम रखा है। ठीक है, तो जैसा कि और कुछ आता है इसमें तो आपको बता दूं। और एक बात और है, काफ़ी ऐसे चल रहे हैं जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे में बहुत सारे बच्चों में जो इंटरनल होता है, जो आप लोग का इंटरनल जो मार्क्स है, जो इंटरनल मार्क्स होता है ना आपका, तो उसमें जो प्रैक्टिकल नंबर, तो उसमें बहुत जो मिस्टेक हो गए हैं। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप लोग को जो मिस्टेक हो चुका है, आप जैसे वो तो सही होगा नहीं। ठीक है, वो कॉलेज वाले गलतियों से क्या हो जाते हैं, जो वो टाइप करते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो उनकी वही कारण से गलत हो गया। देखिए उनकी एक कारण से बच्चा का पूरा सेमेस्टर फिर से इंतजार करना होगा। तो ऐसा काफ़ी संस्थान है, तो ऐसे संस्थानों से मैं कहना चाहता हूँ जो प्राइवेट हैं कि आप ऐसा ना करिए जल्दबाजी में। आप 1 से 2 दिन पहले ही बच्चे से सारा डाटा सब कुछ कंप्लीट कर लें और दोबारा चेक कर लें कि आप लोग क्या गलती किए हैं, क्योंकि आपके एक गलती से बच्चे का क्या होता है, सेमेस्टर बैक हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सभी संस्थानों से यही विनम्रता है मेरी, हाथ जोड़कर कि आप लोग ऐसा ना करिए किसी बच्चे के साथ। ठीक है, और जैसा कुछ होता है तो आपको पूरा फिर से बताया जाएगा। कुछ भी अगर कुछ भी आपको डाउट हो, अगर कोई भी अगर कुछ बच्चा कुछ पूछना चाहता है, तो अगर किसी को डाउट हो तो देखिए मैं यहाँ तो नहीं बता पाता, यहाँ पे मुझको टाइम नहीं मिलता है मैसेज कमेंट पढ़ने में, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे जाना है A2M और सक्सेज। ठीक है, A2M सक्सेज में आपको यहाँ पे जाके मैसेज कर देना है। कुछ भी पूछना हो डीलेट से रिलेटेड, या तो कोई वनडे एग्जाम से कुछ भी पूछना हो तो आपको सारी यहाँ सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी। ठीक है, और ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। और अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।